हाँ तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे IUPAC स्टार्ट करेंगे। आज हम हमारी थोड़ी सी क्या क्लास रहेगी। IUPAC की फुल फॉर्म अगर हम जाने तो आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये होती है IUPAC की फुल फॉर्म। ठीक है, IUPAC हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन के IUPAC हम का निकालते कैसे हैं। बेसिकली हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो हम आज जानेंगे हाइड्रोकार्बन और IUPAC के बारे में। IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये होती है। बाकी हमारे चैनल का नाम है संगठन क्लासेस। अगर आप बेसिकली और बेसिक से हाई तक केमिस्ट्री पढ़ना चाहें तो हमारे संगठन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं टू टाइप से। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या आता है? एकल बंध आता है। क्या आता है? एकल बंध आता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें सभी एल्केन आ जाएंगी, सभी एल्केन आ जाएंगे। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध कहते हैं इसके लिए, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाए? त्रिबंध, तो वो कहलाते हैं हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आज हम जानेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसमें एल्केन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एल्केन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, बाकी हमारी फॉर्म और है। अगर कार्बन 1 होगा तो उसके लिए लिखेंगे मैथ, कार्बन 2 होगा तो उसके लिए लिखेंगे एथ, कार्बन 3 होगा तो उसके लिए लिखेंगे प्रोप, कार्बन 4 होगा 4 के लिए ब्यूट, कार्बन 5 होगा 5 के लिए पेंट, और कार्बन 6 होगा 6 के लिए हेक्स, और कार्बन 7 होगा 7 के लिए सेप्ट, कार्बन 8 होगा 8 के लिए ऑक्ट, और कार्बन 9 होगा 9 के लिए नॉन, और कार्बन 10 होगा 10 के लिए डेक। ये हमारे कार्बन होते हैं। जैसे पुट इसमें मैं n बराबर 1 रखूँ इस वाले फॉर्मूले में तो C1H2 गुणा n की जगह पे क्या आ जाएगा? 1+2। तो C1H2 एकम 2 और 2 कितना हो जाएगा? CH4 आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा? IUPAC में अगर मैं बात करूं तो कार्बन 1 पे क्या है? यहाँ हमारा 1 है और 1 पर क्या आ रहा है? मैथ। क्या आ रहा है? मैथ। एक बात और, जो एल्केन होता है इनके नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं? एन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एन। तो मैथ प्लस एन क्या हो जाएगी? मैथेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मैथेन। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं n बराबर 2 रखूं इस वाले फॉर्मूले में CnH2n+2, हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन पढ़ रहे हैं। एल्केन में मैंने n बराबर क्या रखा? 2 रखा इस वाले फॉर्मूले में। तो C2H2 गुणा 2+2 तो क्या हो जाएगा? C2H2 दूनी 4+2 कितना हो जाएगा? C2H6। इसका नाम क्या होगा? नाम की बात करूं तो कार्बन यहाँ से 2 लूंगा, यहाँ कार्बन 2 पे क्या आता है? H प्लस नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं? एन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एन जोड़ देते हैं। तो H प्लस एन क्या बन गई? एथेन बन गई। क्या बन गई? एथेन। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं इसमें n बराबर 3 के लिए CnH2n+2, तो n बराबर 3 के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर
तो पुट इसमें n बराबर 3 रखेंगे इसमें, तो C3H2 गुणा 3 प्लस 2, तो C3 3 दूनी 6, 6 प्लस 2, तो C3H कितना आ जाएगा 1। तो कार्बन 3 में यहाँ से मैं देखूंगा कार्बन 3 पे क्या आता है, प्रोप आता है, तो प्रोप मैंने यहाँ लगा दिया और एन में क्या जोड़ देते हैं, इसमें एल्केन में एन जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे मुझे बनाना मेथिल की स्ट्रक्चर, तो इसमें कार्बन क्या है 1 और हाइड्रोजन इसके चारों तरफ लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं चारों तरफ, और सभी क्या, सभी किसके साथ हैं, एकल बंध के साथ है। ये स्ट्रक्चर बन गई हमारी किसकी, मेथिल की। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सभी जगह एकल बंध है, इसके मतलब ये एल्केन है। इसी प्रकार से मैं इसकी बात करूं, किसकी, एथेन की, एथेन में क्या है, कार्बन की वैल्यू 2 है, तो कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो 3 बांट दो दोनों के पास, मैंने बांट दिए, ये भी 3 हो गए, ये भी 3 हो गए, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, एकल बंध आ जाएगा। क्यों, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कार्बन 4 बंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो 1 2 3 4 इसकी पूरी है, 1 2 3 4 इसकी पूरी है, और हमारे हाइड्रोजन में कितने हैं 6। इसी प्रकार से मैं इसकी बात करूं तो इसका है हमारा कार्बन 3 है और हाइड्रोजन कितने हैं 8। तो कार्बन कार्बन के बीच में हमारा मिनिमम तो हमारा क्या आएगा, एकल बंध तो आएगा ही आएगा। इस पर हाइड्रोजन कितने लग सकते हैं 3, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 करनी है। इस पर 2 हमारे बंध लगे हुए, तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे 2 लगेंगे, इस पर कितने लगेंगे 3 लगेंगे, तो क्या हाइड्रोजन पूरे हो गए, हो गए। तो ये स्ट्रक्चर बन गई इसकी प्रोपेन की, ये हमारी संरचना बन गई। इसी प्रकार से आपको निकाल के लाना है, किसके लिए, ब्यूट के लिए, पेंट के लिए, हेक्स के लिए, सेप्ट के लिए, ऑक्ट के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें।